ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय बहुत्व में एकत्व, और इसमें बात चल रही थी भगवान कि जो देवता हैं वो देवताओं की उपाधि मात्र हैं, और उन देवताओं की उपाधि अर्थात जैसे पद होता है उस तरह से जीव वहाँ पर अपने अपने अच्छे कर्मों को लेकर उस पद को ईश्वर चेंज करते रहते हैं। और स्वामी जी ने बताया कि द्वैत भाव जो है वह मिथ्या है। अब आगे मेरे इस कथन के विरुद्ध ऊपर से युक्ति युक्त मालूम पड़ने वाला एक सामान्य तर्क यह है कि क्रम विकास की प्रक्रिया में अशुभ का क्रमशः निराकरण होता जा रहा है, और यदि यह निराकरण करोड़ों वर्ष तक चलता रहे तो एक ऐसा समय आएगा जब वह समस्त नष्ट होकर केवल शुभ ही शुभ शेष रह जाएगा। ऊपर से देखने पर यह युक्ति एकदम अकाट्य मालूम पड़ती है। भगवान करते यह बात सत्य होती, पर इस युक्ति में एक दोष है। वह यह है कि वह शुभ और अशुभ को चिरंतन निर्दिष्ट सत्ताओं के रूप में लेती है। वह मान लेती है कि एक निर्दिष्ट परिमाण में अशुभ है, मान लो वह 100 है। इस प्रकार निर्दिष्ट परिमाण में शुभ भी है, और यह अशुभ क्रम से कम होता जा रहा है और केवल शुभ बचता जा रहा है। किंतु क्या वास्तव में ऐसा ही है? दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि शुभ के समान अशुभ भी क्रम से बढ़ रहा है। समाज के अत्यंत निम्न स्तर के व्यक्ति को लो, वह जंगल में रहता है, उसके सुख भोग अल्प हैं, इसलिए उसके दुख भी कम हैं। उसके दुख केवल इंद्रिय विषयों तक ही सीमित हैं। यदि उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिले तो वह दुखी हो जाता है। उसे खूब भोजन दो, उसे स्वच्छंद होकर घूमने फिरने और शिकार करने दो, तो वह पूरी तरह सुखी हो जाएगा। उसका सुख दुख केवल इंद्रियों में आबद्ध है। मान लो उसका ज्ञान बढ़ने लगा, उसका सुख बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि विकसित हो रही है। वह जो सुख पहले इंद्रियों में पाता था, अब वही सुख वह बुद्धि की वृत्तियों को चलाने में पाता है। अब वह एक सुंदर कविता पाठ करके अपूर्व सुख का स्वाद लेता है। गणित की कोई समस्या हो उसे अपूर्व सुख देती है, पर इसके साथ साथ उसकी सूक्ष्मतम नाड़ियां उस मानसिक पीड़ाओं के प्रति ग्रहण क्षम होती जाती हैं, जिनकी कल्पना भी जंगली व्यक्ति नहीं कर पाता। एक साधारण सा उदाहरण लो, तिब्बत में विवाह नहीं होता, अतः वहां प्रेम जनित ईर्ष्या भी नहीं पाई जाती। फिर भी हम जानते हैं कि विवाह अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था है। तिब्बती लोग पवित्रता के अत्युच्च सुख को पतिव्रता पत्नी व्रती पति के विशुद्ध तादात्म्य प्रेम के सुख को नहीं जानते, किंतु साथ ही सती स्त्री या संयत पुरुष की भयानक ईर्ष्या का भी वे अनुभव नहीं करते, अथवा किसी पुरुष या स्त्री के पतन हो जाने से दूसरे के मन में कितना भयानक दुख, कितना अंतर्दाह उपस्थित हो जाता है,
यह भी वे नहीं जानते। एक ओर वे सुखी तो होते हैं, किंतु दूसरी ओर दुखी भी। और यही है संसार और संसार के सुख। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।